अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की ये वीडियो उस गाइडेंस के बारे में है कि जुड़वा बच्चे कैसे हो सकते हैं या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अगर मौजूद हों तो ट्विन प्रेगनेंसी यानी जुड़वा बच्चे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मोस्टली कपल बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें कुछ ऐसी मेडिसिन बता दें जिससे ट्विन प्रेगनेंसी यानी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनका ट्विन प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है, यानी कि अगर वो आपकी बॉडी में मौजूद हों तो ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में कोई भी फैक्टर मौजूद नहीं है तो नेचुरली क्या होता है, हर 200 में से एक प्रेगनेंसी, ये नेचुरली होता है, उसमें 200 में से एक प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होने के चांसेस होते हैं। मतलब हर 200 में से एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें मोस्टली जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है और ये नेचुरली ही कंसीव किया जाता है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं दी जाती। अगला जो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी ट्विन प्रेगनेंसी को कंसीव करने में, वो है जेनेटिक फैक्टर। यानी कि अगर आपकी फैमिली में पहले ही किसी के कोई ट्विन प्रेगनेंसी है तो आप में यानी इस कपल में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं कि वो ट्विन प्रेगनेंसी को कंसीव कर ले। एक पहला तो मैंने आपको बताया था कि नेचुरली इंसिडेंस होता है, यानी हर 200 में से एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें ट्विन प्रेगनेंसी होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया है जेनेटिक फैक्टर। अगर फैमिली में ट्विन प्रेगनेंसी की कोई हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप भी ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव कर जाए। अब तीसरी चीज़ जिसके बारे में बहुत से पेशेंट सवाल करते हैं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब कुछ मेडिसिन होती हैं जो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये उन फीमेल्स को दी जाती हैं जिनके जो कंसीव करने की ट्राई कर रही होती है लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही होती या उनमें बांझपन का एलिमेंट होता है। उनको पीरियड्स के डेज में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। वो क्या करती हैं, वो उनकी जो अंडादानी होती है यानी यूट्रस को स्टिमुलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स बनाने लग जाती हैं और उस वजह से फॉलिकल्स और बहुत ज़्यादा एग्स बनना शुरू हो जाते हैं उनकी बच्चेदानी के अंदर। उसके अलावा फीमेल्स के साइकिल के डे 12 में उनको एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो उनकी एग के रिलीज को कंफर्म कर देता है। अब होता क्या है, वो पेशेंट जो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए मेडिसिन ले रहा होता है तो उस पेशेंट में ट्विन प्रेगनेंसी होने का जो चांस होता है, ट्विन प्रेगनेंसी होने का इम्कान बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। यही वो मेडिसिन है जिसके बारे में बार बार कपल्स पूछते हैं। इस मेडिसिन से बहुत ज़्यादा इम्कान हो जाता है कि जुड़वा बच्चे पैदा हों, लेकिन 100% तक श्योरिटी नहीं होती कि ट्विन प्रेगनेंसी ही हो, लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस मेडिसिन के यूज़ करने की वजह से। उसके बाद जो अगला फैक्टर होता है वो ये होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है और आपका वेट यानी बीएमआई इंक्रीज होता है तो ऐसे पेशेंट में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनमें प्रेगनेंसी होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट्स में जिनकी एज ज़्यादा हो और बीएमआई भी ज़्यादा हो तो उनमें अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि उनमें ट्विन प्रेगनेंसी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब ये बात आपको समझ आ गई होगी कि बढ़ती हुई उम्र के साथ और बहुत ज़्यादा बीएमआई के साथ, बहुत ज़्यादा वजन होने के साथ पहले तो ये इम्कान होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए ऐसे पेशेंट में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, इनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये ट्विन प्रेगनेंसी को कंसीव कर जाए। अब ये जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के जो इम्कानात होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऐसी प्रेगनेंसी जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल किया जाता है। ऐसी प्रेगनेंसी में यानी जिसमें जुड़वा बच्चे हों, ट्विन प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के इम्कानात होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर यानी डायबिटीज़ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा अनीमिया यानी खून की कमी के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी में। जहाँ पे ट्विन प्रेगनेंसी बहुत से कपल के लिए अट्रैक्शन का बायस होती है, वहाँ पे मैं आपको ये बात भी बता दूं कि ये प्रेगनेंसी नॉर्मली प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन यानी पेचीदगियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।